प्रशांत जी ये जो मेरा सवाल है इसके बिना शायद ये इंटरव्यू अधूरा होगा, क्योंकि आपने सम्राट आप तो इंटरव्यू कितना देर ले चुके हैं, 6 घंटा बैठाकर। जी हाँ, लेकिन तब की स्थिति अलग थी, मैंने जब पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था। अब आपने उसके बाद सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर तमाम तरह के आरोप लगा दिए। पलटवार में आपके ऊपर भी उन्होंने ये आरोप लगाए कि आपका ये पैसा कहां से आ रहा है। जवाब दे दिया आपने, जवाब दिया, बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि 2 घंटे के आप 11 करोड़ ना आपने पूरा जवाब नहीं सुना। 241 करोड़ कमाया। 3 साल के टोटल हमने कहा कि पैसा सरस्वती से आता है, यही बात मैं कहता रहा हूं। दूसरी बात मैंने ये कहा, इसको ध्यान सुन लीजिए, कि जिन लोगों की हमने मदद की थी पहले या अब कर रहे हैं, वो हमसे उनसे पैसा आता है। तो मैंने बताया पैसे के 2 स्रोत हैं, या तो कंसल्टिंग जिसको मैं सलाह दूंगा वो पैसा देगा, या दूसरा जो पैसा हमारे पास है उसका इन्वेस्टमेंट गेन, कुछ इंटरेस्ट इनकम वगैरह कुछ होगा वो आएगा। तो मैंने अपना बाजाप्ता कोई डॉज नहीं किया, अपना इनकम स्टेटमेंट जारी किया कि पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपया प्रशांत किशोर को कंसल्टिंग का या इंटरेस्ट या कैपिटल गेन का होगा। उस पर जो जीएसटी दिया 30 करोड़ से ज्यादा, वो बता दिया। आप कुछ बोलेंगे 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगा, तुरंत गणना में लग जाएगा। जो जीएसटी दिया वो बता दिया, खर्च के बाद जो इनकम टैक्स था वो दिया, और सब के बाद जो 98 करोड़ 75 लाख बच गया, उस पैसे को भी अपने व्यक्तिगत अकाउंट से जनसुराज को डोनेट कर दिया। इसलिए किया है कि कोई ये न कहे जो आप बात करके आपका पैसा कहां से आता है। आप देश में इतने बड़े पत्रकार हैं, कोई नेता, इवन नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं, जरा बताएं तो कि कोई किसी ने अपना इनकम स्टेटमेंट जारी किया हो। मैं पूरा इनकम स्टेटमेंट, इनकम जो कि कंपल्सन नहीं है, उसमें भी सवाल है प्रशांत जी, उसमें भी सवाल है। वो कह रहे हैं ऐसी कंपनी जिसकी हैसियत 1 लाख की है वो आपको 10 करोड़ दे रही है, 2 करोड़। अब इसका जवाब सुन लीजिए। शेल कंपनियां हैं वो। अरे सुन तो लो भाई, दे चुके। ऐसा है, हमने ये भी बताया। अब आप चूंकि समझना चाहते हैं, नवयुगा से 11 करोड़ रुपया लिया गया। किसी ने कहा 2 घंटे के लिए 11 करोड़ रुपया ले रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है। मशरूम के फंगिसाइड से एक एंटी एजिंग चीज बना रहे हैं, खाने का प्रोडक्ट बना रहे हैं। 10 साल से उन्होंने उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। उनको किसी ने कहा कि अगर इसको दुनिया भर में बेचना है तो प्रशांत किशोर भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। वो हमारे पास आए, हम भैया कंस्ट्रक्शन, नवयुगा कंस्ट्रक्शन सेल कंपनी नहीं है, देश के 5 बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। उनका एक ऑफशूट जो ये फंगिसाइड पर काम कर रहा है, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसको ग्लोबली लॉन्च करना चाहते हैं। वो आंध्रा में मैं काम करता हूं, उनको हमारी विधा का या हमारी ताकत का या हमारी समझ का थोड़ी उनको उसके लिए रिस्पेक्ट होगा। वो मेरे से मिलने आए कि प्रशांत जी हम ये काम आपसे चाहते हैं कि हम देश, रुकिए प्रशांत जी, ना रुकिए, कि ये तुरंत चला देगा 2 घंटा में 11 करोड़ कौन देता है। यहाँ के सम्राट चौधरी यही बोलेगा। सम्राट चौधरी को तो 200 घंटे का भी कोई 11 करोड़ नहीं देगा। वो आदमी मतलब एक शब्द नहीं बोल पा रहा है कि पेनल्टी को क्या कहता है, समझ में नहीं आता है। पेनल्टी कह रहा है, पेनल्टी को पेनल्टी कह रहा है। तो उनको तो 200 घंटा का 11 करोड़ नहीं देगा। बात समझ लीजिए। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने मुझे अपने कंपनी में कहा कि अगर आप इसमें पार्टनर बन जाइए तो आपको हम इसको लॉन्च किया जाएगा। हमने कहा भाई हमको पार्टनर नहीं बनना, हमको बिजनेस नहीं करना है, हम आपको एडवाइस करेंगे, इसकी लॉन्च में मदद करेंगे। आप जो पैसा हमको देना चाहते हैं वो जनसुराज को दे दीजिए। तो 11 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है, और मैंने उनको कहा है कि जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो हम आपको इसमें सलाह देंगे कि कैसे बेचा जा सकता है। यही सरस्वती का खाते हैं। देखिए प्रशांत किशोर जी, हम लोग सरस्वती के उपासक हैं। प्रशांत किशोर जी, बालू और शराब माफिया का काम नहीं करते हैं। 1 मिनट प्रशांत किशोर जी, समय खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि ये काम आईटी, सीबीआई और ईडी का है, आप समझ ही रहे हैं सबका काम कब शुरू होता है। पत्रकारों का पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज सबसे इतना ही इन्वेस्टिगेशन तेजस्वी यादव से भी पूछिएगा कि आपके आरजेडी का बजट कितना है और ये पैसा कहां से आया है। सम्राट चौधरी से पूछिएगा कि जो भाजपा का, तुम तो हो नहीं, भगोड़ा बाहर से आया है, लेकिन भाजपा जो 3000 करोड़ रुपया लेकर जमा कर रही है वो पैसा किसने दिया है। वो बिहार का किसान लोग पैसा दिया है भाजपा को। हम तो बता रहे हैं कि समय खत्म हो गया। और अगर ग्रिल कीजिएगा तो वो भी बताएंगे कि कितना घंटा, क्या सलाह दिए, कहां से पैसा लिए। गलत नहीं करते हैं, इसीलिए इनका दम नहीं है कि हमको डरा सकें। प्रशांत जी आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया।